Yes, we are live now. Hello friends, this is Sunil Kumar Shah. Welcome to SK Shah Study Point. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं, वैसे कि आपको पता ही है हमारी 12th की केमिस्ट्री चल रही है, चैप्टर नंबर हमारा 5 है और लेक्चर भी हमारा 4 होने वाला है। 3 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। कहीं ना कहीं हमने 3 लेक्चर जो आपको प्रोवाइड करा है बहुत ही बेसिकली बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। मुझे लग रहा है वो जानकारी आपको बिल्कुल पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो देखने से पहले कॉपी पेन जरूर उठा लिया करें, क्योंकि कॉपी पेन आप उठा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समय रहते हुए याद रहेगा, और याद जब रहेगा, याद रखने वाली थिंक वाली चीज़ हमारे यहाँ बनी रहती है, हमारे ब्रेन में बनी रहती है और वो डेवलपमेंट के साथ हमारे साथ याद में रहती है। ओके, मैं बार बार प्रत्येक बच्चे से यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखने से पहले कॉपी पेन ले लें। आपके काम में आने वाली चीज़ है, काम में आने वाला फैक्ट है। बार बार मैं यही कहना चाहूँगा, इस तरह पढ़ाई ना करें, क्योंकि पढ़ाई आप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई सोर्स है, आपका ना पढ़ाई करने का जरिया है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई से। इसलिए पढ़ाई को लिख कर करें, ताकि रिवाइज तो कर लेंगे, देख कर तो लगता है कि सब कुछ याद हो गया, फिर समय रहते हुए हमें कुछ याद नहीं रहता। इसलिए मैं बार बार यही कहना चाहूँगा प्रत्येक बच्चे से, प्लीज़ उसे लिख जरूर लें और लिखने के साथ अपना स्थायित्व बनाए रखें। बहुत से लोगों के बच्चों के कमेंट आते हैं कि बताते भी हैं, कमेंट भी आते हैं कि सर ऐसा है, पढ़ते हैं याद नहीं होता। तो याद करने का आपका तरीका नहीं है, कहीं ना कहीं याद करने का आपका जरिया नहीं है, ना ही आप याद कर रहे हैं, एक आप दिखावा कर रहे हैं। अगर याद रियलिटी में आप करें तो याद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम किसी चीज़ को चाहें और वो चीज़ हमारे पास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और चीज़ें हैं जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और सारी चीज़ें रह जाती हैं वगैरह वगैरह, तो उसमें तो लगे रहते हो, उसके लिए समय रहता है। और इम्पोर्टेंट वर्क करने के लिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए, इससे आपको स्मार्ट है, स्मार्ट दिखना चाहिए और तुम्हारे अंदर की अफेयरिंग निकल के आती है इस चीज़ से, उसके लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है किसी भी प्रकार का। और कोई भी, मेरे से ही मतलब नहीं, किसी भी टीचर की इंपॉर्टेंट वीडियो आ जाती है तो उसकी स्किप करके आगे बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा सर दर्द होने लगता है इस चीज़ में। और बाकी इंस्टाग्राम पे मुजरा चल रहा है, इतना बहुत कुछ चल रहा है, उस चीज़ को देखते हैं हम तो बस देखे ही रहेंगे, उसे देखते रहेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। घंटों देखे पड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत कम समय हुआ है, समय रहते हुए ऐसा लग रहा है बहुत कम समय हुआ है। इसलिए समय रहते हुए जब तक आप अपनी नीयत नहीं सुधारेंगे, अपने मतलब ब्रेन को काबू में नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं कहते हैं लोग कि हार्ट का ये संबंधित रहता है, हार्ट हमारा अट्रैक्शन रहता है किसी के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये घसड़ तुम्हारे ब्रेन में रहती है। और ब्रेन जो है, मैंने ब्रेन पढ़ा दिया यूट्यूब पर, इसी चैनल पर SK शाह स्टडी पॉइंट पर, तो आपने वो सही से देखा नहीं होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ब्रेन की घसड़ है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की चाह है, क्योंकि सपने ऐसे नहीं देखे जाते जो जागती हुई सपने, आंखों से सपने देखने से कोई फायदा नहीं। सपने वो हैं जो सोने ना दें आपको। भाई आपके अंदर जुनून होना चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए, कंफर्टेबल होना चाहिए आप करने के लिए, तो ऐसा हो नहीं सकता। सबसे ज़्यादा अगर मैं समझता हूँ किसी चीज़ में मेहनत है और किसी चीज़ में लक है, तो वो एक ही चीज़ है, जन्म लेना। और हमने जन्म ले लिया है, तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई स्मार्ट वर्क है ही ना दुनिया में जो हम कर ना सकें। क्योंकि माँ एक ऐसी प्रदीप्त है, पिता एक ऐसी प्रदीप्त हैं जिन्होंने जन्म दे दिया है और जन्म के साथ हमें इस ओहदे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम सब कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं। मानव को सबसे सर्वश्रेष्ठ इसीलिए माना है क्योंकि वो अपने ब्रेन के अनुसार सोच समझ के सब कुछ कर सकता है। क्योंकि पशु तो जानता नहीं है ना, अभी आपके खेत में दूसरे के खेत में पहुंच जाए कभी हो, क्योंकि उसे इतना ज्ञान है नहीं। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं उस चीज़ को, कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा खराब है, क्या करना चाहिए, किससे हमें बेनिफिट होगा, किससे लॉस होगा, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर अवेलेबल रहती हैं। और कहीं ना कहीं ये पशुओं के अंदर, जानवरों के अंदर नहीं रहती हैं। हम एकदम उत्तम श्रेणी में हैं, लेकिन फिर भी उत्तम हमारा काम कर रही बातें। जब हम 1-2 घंटे, हमें ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे वीडियो चलाए रहे, उसके बाद सोचते हैं अरे 1-2 घंटे बर्बाद कर लिए, इससे 1-2 घंटे पढ़ लिए होते तो कहीं ना कहीं कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि ये हम केवल सोच सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, सोच सकते हैं। और जब देखते हैं कि रिचार्ज खत्म होने पे कहीं ना कहीं बच्चों में ये रहता है कि सर रिचार्ज खत्म होने जा रहा है, अब लग रहा है कि आपकी वीडियो डाउनलोड कर लें या किसी और टीचर की वीडियो डाउनलोड कर लें और देख लें। जब रिचार्ज रहेगा तो किसी और ही चीज़ों में लगे रहोगे देखने में, और जब रिचार्ज खत्म होने में तब लगता है कि ये चीज़ देख ले तो वो चीज़ देख ले। इसलिए आप जब रिचार्ज करा रहे हो तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखो और जानो, अपने जीवन का जो विस्तार है उसे समझो। आइए देख लेते हैं क्या है हमारा। मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाई थी। सरफेस केमिस्ट्री में आपको बता दिया, पृष्ठ रसायन में बता दिया था, 3 भागों में बांटा गया है, शोषण, उत्प्रेरक और कोलाइडिंग। शोषण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, अधिशोषण अवशोषण मैंने पहली ही वीडियो में करा दिया था आपको। और तुम्हारा उत्प्रेरक कितने बांटा गया था? समानता के आधार पर 2 प्रकार का है, क्षमता के आधार पर 4 प्रकार का है, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको। चौथी वीडियो कोलाइड की बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ही मजा आने वाला, खेल खेल में सीखने वाले उस वीडियो से। आ जाओ, तीसरे नंबर की हमारी वीडियो
जीरो है कोलॉइड। क्या हमारे कोलॉइडी, कोलॉइडी रहेगा हमारा। कोलॉइडी विलयन होता क्या है, बस यही क्वेश्चन रहेगा, कोलॉइडी विलयन होता क्या है। यही तो क्वेश्चन रहता है ना कि बार बार सर समझ रहे हैं याद नहीं होता। आ जाओ आज समझ लो, फिर समझने की जरूरत नहीं है। एक बार समझ जाओगे फिर दोबारा समझने की आपको लगना जरूरत नहीं आओ। कोलॉइडी एक प्रकार का विलयन होता है। देखो यह वह विलयन होता है, यह वह विलयन सॉल्यूशन होता है जिसमें परिक्षेपित क्षेपण दोनों भाग लेते हैं, उससे जो विलयन यानी कि सॉल्यूशन बनता है उसे कोलॉइडी कहा जाता है। कोलॉइडी क्या कहा जाता है बेटा, कोलॉइडी कहा जाता है। कोलॉइडी कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक भाषा, कुछ ज़्यादा हैवी ना करने के लिए एक ही चीज़ कह रही है हमारी जो डेफिनेशन कह रही है। क्या कह रही है, यह वह विलयन होता है जिसमें परिक्षेप तथा परिक्षेपण दोनों भाग लेते हैं और भाग लेकर जो विलयन बनाते हैं उसे कोलॉइडी विलयन कहते हैं। ओके, कोलॉइडी विलयन कहते हैं। आज हम जान लेते हैं कैसे कोलॉइडी विलयन बनता कैसे। इसके कण सामान्य विलयन से बड़े होते हैं। इसके कण सामान्य विलयन से बेटा कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। सामान्य विलयन से कैसे हो जाते हैं हमारे ये कण, बड़े होते हैं। अब क्या रहेगा, एक चीज देखने को रहेगी, अब थोड़ी रोशनी आ रही, हाँ रोशनी तो ऑलरेडी आ रही थी। अब ये देखा इसके कण थोड़े बड़े होते हैं। अब बड़े का मतलब क्या है, बड़े तो होते ही होते हैं। सबसे पहली बात हमने देख लिया कि जिसमें परिक्षेपण जैसे हम जब विलयन पढ़े थे, विलयन वाला जब हम चैप्टर पढ़े थे तो उसमें देखे थे क्या था हमारा विलेय प्लस विलायक दोनों ने मिलकर बनाया हमारा क्या, विलयन। विलयन होता क्या है, जैसे चीनी हम डालें, इसकी मात्रा यहां लिख देते हैं, इसकी मात्रा कम और इसकी मात्रा ज्यादा। मुझे लग रहा है क्लियर समझ रहे होंगे आप, इसकी मात्रा कम और इसकी मात्रा ज़्यादा। जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है। मुझे लग रहा है आप एक चीज़ बिल्कुल तथ्य के साथ समझ रहे होंगे। जैसे आप समझो एकदम प्रैक्टिकली चीज़, जैसे हमने एक गिलास लिया या कोई बीकर लिया, बीकर में पानी में जब हमने चीनी डाली, चीनी डालकर एक बनाया, घोल के साथ बना क्या हमारा, शरबत बना। अब कहोगे सर शरबत तो बन गया, अब कैसे जांच करें विलेय क्या है, विलीन क्या है। जैसे विलायक हमारा क्या है, विलायक हमारा पानी है और जो हम चीनी उसमें डाल रहे हैं वो विलेय है। विलायक की मात्रा सदैव ज़्यादा होती है। ऐसा तो नहीं है 1 क्वांटल चीनी में 2 किलो पानी डाल दो, है ना, तो शरबत तो थोड़ा ही बन जाएगा, शरबत नहीं बनेगा ना। तो इसलिए विलयन पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई। मात्रा भी, क्वांटिटी भी तो हमें देखनी पड़ती है, कितनी क्वांटिटी है और कितनी नहीं है। इसलिए बार बार यही कहना चाहूँगा। अब क्या है, हमने एक बीकर लिया, उसमें पानी लिया, पानी में डाली चीनी, तो चीनी काम कर रही है विलेय का और पानी कर रही है विलायक का, और जो उससे मिक्स होकर जो बन के तैयार हुआ शरबत, और शरबत उस किसका काम कर रहा है, शरबत कहीं ना कहीं सीधा हमारा किसका काम कर रहा है, विलयन का काम कर रहा है। इसी प्रकार आ जाओ जान लेते हैं क्या है परिक्षेपण।
परिक्षेप्य प्लस परिक्षेपण बराबर बना रहे हैं हमारा कोलॉइड। अलग कुछ नहीं है, कतई समझने की ज्यादा एकदम बेसिक समझ जाओ, खास जरूरत भी नहीं है। परिक्षेप्य हमारा विलेय है, परिक्षेपण हमारा विलायक है और कोलाइडी हमारा विलयन है। एक रूप से इसके नाम चेंज हो जाते, चीज बिल्कुल एक ही है, कुछ अलग नहीं है, नाम ये चेंज है। विलेय का नाम हमारा रहता है परिक्षेप्य, विलायक का नाम परिक्षेपण और तुम्हारा विलयन का नाम क्या रहता है? कोलाइडी। ओके, आ जाओ लेते हैं। जैसे 3 भी कर लेते हैं हमें यहाँ पर। इस प्रकार हमने बीकर लिए, 3 बीकर हम यहाँ बना लेते हैं। ये रहेंगे हमारे बीकर। अब बीकर में क्या है? बीकर में कहीं ना कहीं इसमें डला हुआ है हमारा भैया पानी। ये इसमें डला है क्या क्या डला है हमारा? पानी डला हुआ है। और क्या डला है भैया? और डली है हमारी चीनी, सुक्रोज यानी चीनी डली हुई है। और पानी चीनी दोनों मिलाएंगे तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे? ये वास्तविक विलयन है, रियल सॉल्यूशन है। ये क्या है? रियल सॉल्यूशन। ही तो भूल जाएगा, सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन का मतलब होता है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें एक कण दूसरे कण में समा जाए और जांच ना हो। इस प्रकार यहाँ मान लीजिए हमने पानी भरा हुआ है और पानी में क्या डाला? हमने डाली खड़िया और भरा क्या है? पानी। और इस प्रकार का विलयन जो बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा बनेगा निलंबन। क्या बनेगा? निलंबन। अब बाबू सर निलंबन क्या होता है? निलंबन वह होता है जिसके अंदर घुल जाए, घुलने के साथ साथ उसकी, जैसे हमने खड़िया पानी में घोल दी तो पानी तो धुंधला दिखाई देगा। वास्तविक विलयन में जैसे हमने चीनी पानी में घोल दी तो धुंधली थोड़ी दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा भरा हुआ है पानी और पानी के साथ पानी भरा हुआ है और पानी में हम मिला रहे हैं भैया गोंद। और जब गोंद मिला रहे हैं तो हमारा बन रहा है कोलॉइड। क्या बन रहा है? कोलॉइडी बन रहा है। कहने का मतलब पानी में जब गोंद मिलाया तो हमारा कोलॉइडी बनके तैयार हुआ। ये हमारा पानी है यानी क्या है? हमारा वाटर है और वाटर में मिलाया। इसमें क्या है? इसमें धुंधला दिखाई देगा। विलयन 3 प्रकार के यहाँ पर देख लिए हमने कि कौन कौन से हैं। यहाँ पर देख लो। सबसे पहली बात वास्तविक विलयन होगा। और वास्तविक विलयन के बाद कौन सा होगा? निलंबन के बाद होगा कोलॉइडी। इसमें बिल्कुल मिल जाएगा, कण पता ही नहीं चलेगा। इसमें धुंधला हो जाएगा और इसमें कण बैठ जाएंगे, गोंद के कण नीचे बैठ जाएंगे। जी आपने क्लियर समझ ही लिया होगा। यहाँ कहीं ना कहीं सॉल्यूशन बिल्कुल मिल जाएगा। इसमें धुंधला दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। इसलिए ऐसी वीडियो पाने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साक स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे तक भी पहुँच सके।